आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन सन एंड अर्थ। और सन और अर्थ के बीच कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए रिगार्डिंग मास ऑफ द अर्थ। ये हम लर्न सब कुछ हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी। क्रैम कर लो इनको अच्छी तरह से क्योंकि आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी पेपर्स में। फर्स्ट है मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 kgs। ठीक है, सन का गिवन है 1.99 × 10⁻30 kgs। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 1.5 × 10⁻10 मीटर्स। F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी के जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है वो लगाएंगे इसमें। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू होती है 6.67 या 6.7 अप्रॉक्सीमेटली इन 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे उसमें 6.67 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू 1.99 × 10⁻30 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। कैलकुलेशंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.541 × 10⁻21 न्यूटन्स। ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। दैट दिस वैल्यू इज़ वेरी हाई एंड दिस वैल्यू हेल्प इन कीपिंग द ऑब्जेक्ट्स या प्लैनेट्स इन द ऑर्बिटरी मोशन में। ऑर्बिटरी मोशन में ये रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जितना आपकी ग्रेविटेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना मास होगा उतनी ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना मास कम होगा उतनी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ रिगार्डिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी क्या होती है उसके बारे में कंसर्न करेंगे। अब देखो, फ्री फॉल एक बॉडी एक सर्टन ऑब्जेक्ट से हाइट से, यहाँ से सपोज ये हाइट है, यहाँ से नीचे का ऑब्जेक्ट गिर रहा है। ठीक है, इस हाइट से अब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रही है एक अलोन एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो फोर्स क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो खुद कोई फोर्स नहीं लगा रहा, सेल्फ क्रिएटेड फोर्स कोई नहीं है। सेकंड केस इसमें मैं बताऊंगा कि उसमें डायरेक्शन का चेंज नहीं होता कोई भी, मगर उसमें अगर नीचे गिर रही है चीज़ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी हमने स्टडी किया कि चेंज इन वेलोसिटी का एक्सलरेशन। और जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी बाय अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल that is called acceleration due to gravity and body is said to be free fall if it is moving under the effect of gravitational force alone and no other force is acting on it। कोई फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। देन द बॉडी सेट टू बी फॉलिंग अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन। और हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग एफ से होता है दैट इज इक्वल कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर को पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू एम जी में एफ की जगह, तो ये बन जाएगा एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डी स्क्वायर। स्मॉल एम दोनों कट गए तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आएगी जो कि निकालनी है हमने कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब वो निकालेंगे, कैसे निकालनी है उसकी वैल्यू वो भी चेक करते हैं। मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 एंड द रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है दैट इज जी। अब पुट करेंगे स्मॉल जी विल बी इक्वल टू 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर्स के पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 × 10⁻−6 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ऊपर 6.67 × 6 × 10⁻11 + 24। अब ऊपर करके देखेंगे तो रिगार्डिंगली ऊपर बन जाएगा 40.02 × 10⁻13 अपॉन 40.96 × 10⁻12 बन जाएगा। अगर ऊपर से सम अप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 400.2 डिवाइडेड बाय 40.96। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमने कैलकुलेशन करनी है कि कैसे है जी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये थी हमारी स्मॉल जी की वैल्यू। रिगार्डिंग हमने इतना ही किया था कवर आज चैप्टर में। सो अगर कोई डाउट्स हो गए कंसर्न तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं डाउट्स के लिए एंड टॉक विद टीचर। थैंक यू।